चलो रिकॉर्डिंग में डाल देते हैं इसको। सर क्लियर नहीं हो रहा है इसीलिए। अच्छा अच्छा, HG, CU, AU, AG, ठीक है। इसके अलावा डायमंड, डायमंड, ये सारे एग्जाम्पल हो गए किसके? घनीय के, क्यूबिक के। इसके अलावा KCl, KCl, ZnS, ठीक है, KCl, ZnS, Cu2O, Cu2O, ये भी सब इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक। और एक ही बहुत कॉमन एग्जाम्पल है एलम, एलम, ये भी जो है घनीय आकार का होता है, ठीक। अब दूसरा हम लोग देखेंगे सेकेंड टाइप का एग्जाम्पल। सेकेंड जो था हमारा, कल हमने आपको बताया था, दैट वाज द, हाँ, चतुष्कोणीय, चतुष्कोणीय, ठीक, चतुष्कोणीय या फिर टेट्रागोनल, टेट्रागोनल, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो आपका लैटिस सिस्टम पाया जाएगा वो कैसा रहेगा? सिंपल होगा, सिंपल लैटिस सिस्टम होगा, ठीक है। एग्जाम्पल इसका हो गया SnO2, ZnO2, ठीक है, SnO2, ZnO2, TiO2, ठीक है, टाइटेनियम ऑक्साइड, निकिल सल्फेट, NiSO4, निकिल सल्फेट, ठीक। इसके अलावा हो जाएगा, निकिल सल्फेट के अलावा हो जाएगा इसमें व्हाइट टिन, व्हाइट टिन, व्हाइट टिन, ठीक है। तो ये इसका, ये आपके एग्जांपल हो गए चतुष्कोणीय टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम के। अगला जो था, ठीक है, जो नेक्स्ट टाइप है, सर कुछ नहीं देख रहा सर, बिल्कुल दिख ही नहीं, बिल्कुल दिख ही नहीं रहा है या सर कुछ भी नहीं दिख रहा, बिल्कुल जो दिख रहा है। नेटवर्क सर देखिए अपना नेटवर्क बेटा, फुल है, यहाँ पर भी तो सर सही जा फुल रहा है। नेटवर्क है, आपका आवाज पूरा, यहाँ से तो वीडियो सही दिखाई पड़ रहा है इसमें। और जूम कर दें क्या इसको? हाँ और सर, पास कर दे रहे हैं, और रुक जाओ और पास कर दे। अब दिख रहा है कुछ? हाँ सर, यस सर। चलो ठीक है, और नजदीक कर देते हैं जितना मैक्सिमम हो सके, ठीक। हाँ सर अब दिख रहा है, सर अब दिख रहा है। चलो, अब जो तीसरा प्रकार था, बड़ा लिखा करिए। हाँ ठीक है, थोड़ा बड़ा और लिखेंगे हम, ठीक है। तीसरा देखो, तीसरा जो हमने कल बताया था आपको, दैट वाज द, कौन सा था आपका तीसरा? ये था आपका ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक हो गया आपका विषम लंबाक्ष, विषम लंबाक्ष, विषम लंबाक्ष, ठीक है। इसमें जो होगा विषम लंबाक्ष में, इसमें भी आपका सिंपल सिस्टम ही पाया जाएगा, सिंपल लैटिस सिस्टम पाया जाएगा। एग्जाम्पल हो जाएगा KNO3, KNO3, K2SO4, K2SO4, पोटेशियम सल्फेट। और एग्जाम्पल हो जाएगा लेड कार्बोनेट, PbCO3, ठीक है। और एग्जाम्पल हो जाएगा इसका बेरियम सल्फेट, BaSO4, ठीक है। और एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा? रोम्बिक, रोम्बिक सल्फर। ये इसके सबके एग्जाम्पल हैं,
ठीक। इसके बाद फिर चौथा था आपका चौथा टाइप है आपका त्रिंताक्ष, त्रिसैंताक्ष या फिर रोम्बोहेड्रल। ठीक है, रोम्बोहेड्रल जिसे हम बोलते हैं ट्राइगोनल। ठीक है, ट्राइगोनल। ट्राइगोनल के अंदर आपका जो यहाँ पर एग्जाम्पल है, हाँ ठीक है, ट्राइगोनल यानी कि त्रिसैंताक्ष। यहाँ पर जो आपका एग्जाम्पल है ये भी सिंपल होगा, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा HgS, ठीक। और क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट। और क्या हो जाएगा, कैल्काइट। और क्या हो जाएगा, ICL। ये भी इसके एग्जाम्पल है, ICL, ठीक। और क्या हो जाएगा, क्वार्ट्ज, ये भी इसका एग्जाम्पल है, ठीक। सर ये CaCO3 क्या लिखा? कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा सर, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। इसके बाद फिर है कैलकाइट, CaLCIT, कैलकाइट। सर वही सर, कैलकाइट सर एक धातु है कि उपधातु? ये आपका ओर है बेटा, कैलकाइट ओर होता है। ओके सर। कैलकाइट जो है वो कैल्शियम का ओर है, ठीक है। और इसके बाद फिर ICL, आयोडीन क्लोराइड और क्वार्ट्ज। इसके बाद फिर क्वार्ट्ज। इसके बाद फिर आता है आपका नेक्स्ट, जो आज अभी कराया हमने, दैट इज द हेक्सागोनल, पांचवा प्रकार का हेक्सागोनल, जिसे बोलते हैं षटकोणीय। नीचे लिख लिया ना, आगे देखिए, ऊपर देखिए, हेक्सागोनल, षटकोणीय, ठीक है। यहां पर भी सिंपल कैसा रहेगा लैटिस सिस्टम, सिंपल लैटिस सिस्टम रहेगा। इसका भी एग्जांपल जिंक ऑक्साइड, ZnO, PbI2, ठीक। कैडमियम सल्फाइड, CdS, कैडमियम सल्फाइड। और इसके अलावा जिंक, मैग्नीशियम, कैडमियम, जिंक, मैग्नीशियम, कैडमियम, ठीक है। और बहुत ही कॉमन आपका आइस और ग्रेफाइट, ये भी जो है हेक्सागोनल ही होते हैं। समझ आ गया बेटा, लिख लिया? हेलो, यस सर। लिख लिया? ऊपर वाला नीचे वाला हो गया सारा? यस अच्छा। इसके बाद फिर अगला जो था अभी हमने जो कराया वो था मोनोक्लिनिक। कौन सा था? मोनोक्लिनिक। हेलो, हेलो। यस सर। यस सर। हाँ, आवाज हो गया बेटा, लिख लिया सभी ने? यस सर।
ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग। मोनोक्लिनिक, एक मिनट। मोनोक्लिनिक जो था हमारा छठा, मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक इसे बोलते हैं एक तनाक्ष, है ना, एक तनाक्ष, मोनोक्लिनिक। यहां पर भी जो आपका लैटिस सिस्टम पाया जाएगा वो सिंपल ही होगा, इसमें भी लैटिस सिस्टम सिंपल ही आएगा, एक तनाक्ष में भी। ठीक, इसका एग्जांपल हो गया जितने भी हाइड्रेटेड हैं, जैसे Na2SO4 इंटू 10H2O, सोडियम सल्फेट हाइड्रेटेड फॉर्म में, और इसका हो जाएगा Na2B4O7 बोरैक्स इंटू 10H2O, ये भी हाइड्रेटेड फॉर्म में। और क्या हो जाएगा इसका, और इसमें आ जाएगा CaSO4 इंटू 2H2O, ये सारे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। इसके अलावा एक और इसका बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है मोनोक्लिनिक सल्फर। मोनोक्लिनिक सल्फर, उसका नाम ही मोनोक्लिनिक सल्फर। ठीक, इसके बाद फिर सेवंथ टाइप में जो लास्ट है, सेवंथ टाइप जिसे बोलते हैं त्रितनाक्ष, त्रितनाक्ष, ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। यहां पर भी लैटिस सिस्टम सिंपल ही होगा और इसका भी हाइड्रेटेड फॉर्म में आएगा। इसका हाइड्रेटेड फॉर्म में हो जाएगा K2Cr2O7, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, और हो जाएगा H3BO3 और H3BO3, और इसमें ये भी आ जाएगा CaSO4 इंटू 5H2O, ये इसमें आ जाएगा। 2H2O वाला इसमें चला जाएगा और 5H2O वाला इसमें आ जाएगा। ठीक है, लिख लिया सभी? हाँ हाँ, एक मिनट एक मिनट, हेलो। बताओ बताओ भाई। 3270, हाँ, 9897190301। कितने बजे पहुंचेगी ये? क्या नाम है इनका? सोनू, ठीक। हेलो हेलो, हाँ बेटा, नोट कर लिया आप लोगों ने? यस सर। हेलो, अच्छा, यस सर। इसमें इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? सिंपल सी एक्सरसाइज नोट करने थे आप लोगों को। अच्छा, अब आगे देखिए, नेक्स्ट जो है अगला टॉपिक, अगला जो है दैट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर। सर हाँ बेटा। सर, ये जो आप पढ़ा रहे हैं सर, वो 100% में पढ़ा रहे हैं कि जो 70% है, जो 30% कट गया है उसको हटा के? नहीं, अभी तो जो सिलेबस में है आपको वही हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है,
और सुनिए, अभी तो आपका ये पहला पहला चैप्टर ही है ना, जो ज्यादा आपका हटा है वो ऑर्गेनिक वाले पोर्शन से हटा है। यस सर। जो ज्यादा चैप्टर्स आपके हटे हुए हैं वो ऑर्गेनिक वाले चैप्टर से हटे हैं ना। जैसे कि आपका वो हो गया, क्या कहते हैं, यस सर। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, है ना, फिर आपका बायोमॉलिक्यूल, ये वाले चैप्टर्स आपके उधर से हटे हुए हैं, और इधर से बीच बीच से कुछ पार्ट हटाए गए हैं। ठीक है, यस तो अभी तो हम आपको वही पढ़ा रहे हैं जो आपके सिलेबस में है। पहले Yes, उसको sir. करा दें, फिर ठीक। उसके बाद फिर जब टाइम बचेगा तो दोबारा उसको भी करा देंगे। 100% आपको सिलेबस हम करा देंगे, क्योंकि आपको कंपटीशन के लिए तो 100% ही रहना पड़ेगा। हैं? यस सर, उसके लिए सर पहले 70 पहले करा 70 दीजिए, जब बाद में टाइम बचेगा। हाँ, वही हम कह रहे हैं, पहले 70 कराने के बाद टाइम बचेगा तो 100 करा देंगे उसको। ठीक। अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि किसी भी एटम के आसपास, किसी भी मॉलिक्यूल के आसपास जितने भी एटम उपस्थित होते हैं जो उसकी बाउंड्री को टच कर रहे होते हैं, वह उसके क्या कहलाते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। ठीक है, जैसे समझिए, जैसे मान लीजिए एक हमारा यहाँ बीच में एक एटम है, सेंट्रल एटम। ठीक है, ये सेंट्रल एटम आसपास के दो एटम्स को और टच करता है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बीच वाले का कितना हो गया? कोऑर्डिनेशन नंबर इसका हो गया 2। ठीक। अगर ये 4 को टच कर रहा होता, अगर ये 4 को टच कर रहा होता तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाता? इसी का कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता 4। कितना हो जाता? 4। तो बात समझ आई? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ये हुआ कि किसी भी एटम को कितने एटम टच कर रहे हैं, वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ठीक है, नंबर। बात समझ आ गई? यस सर। ठीक है, अब देखो अलग अलग सिस्टम में कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होते हैं उसको। अब जैसे हमने कहा क्यूबिक क्लोज सिस्टम या क्रिस्टल, क्यूबिक क्लोज क्रिस्टल, CCP। ठीक है, या सिंपल क्यूबिक, ठीक है, सिंपल वाले में। तो इसमें जो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर वो होता है कितना? 6 होता है। कितना होता है? 6। जैसे इसका एग्जांपल हो गया NaCl। अब प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे कंपटीशन से पूछा जाता है कि NaCl के अंदर सोडियम आयन कितने क्लोराइड आयन से घिरा होता है? तो कितने क्लोराइड आयन से घिरा रहेगा? 6 से। और हर एक क्लोराइड आयन कितने सोडियम से घिरा होता है? 6 से घिरा होता है। इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6 हो गया। बात समझ आई? ठीक है, अब आगे देखिए, अगर हम बात करें FCC में, FCC जो आपको फेस सेंटर्ड वाला बताया था, याद है? फलक केंद्रीय, याद है ना? फलक केंद्रीय, भूल गए? बोलो भाई, हेलो। FCC याद है कि भूल गए? FCC में क्या होता था? FCC के अंदर कितने एटम होते थे टोटल, बताइए? भूल गए सर। भूल गए? रिवाइज नहीं हो रहा है। FCC के अंदर टोटल आपके 4 एटम होते हैं। ठीक है, 3 तो जो फेस पर होते हैं और 1 होता है कॉर्नर पर, टोटल मिलाकर, है ना? कैलकुलेशन बताई थी ना, कितनी बताई थी? टोटल 6 फेस, उसका 1/2 पोर्शन, प्लस 8 कॉर्नर एटम, उसका 1/8 पोर्शन। तो टोटल कितने हो गए यहाँ पर? 4 एटम्स होते हैं। लेकिन इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12। कितना होता है कोऑर्डिनेशन नंबर? 12। ठीक है, यानी कि हर एक एटम जो होता है वो 12 एटम से घिरा होता है। उसके आसपास 12 एटम्स होते हैं, 12 एटम्स होते हैं। सर मैक्सिमम ठीक? कितने कोऑर्डिनेशन नंबर हो सकते हैं?
मैक्सिमम बेटा 12 हो सकता है, मैक्सिमम जो है 12 हो सकता है, ठीक है। और सर तो मिनिमम? एक्स मिनिमम आपका 6 मिनिमम हो एक सकता से? है। एक कैसे हो सकता है? एक रहेगा तब तो अकेला ही रहेगा, ठीक है। सिम भाई देखो, आप क्या बनाओगे, यूनिट सेल बनाओगे तो हाँ सर। सिंपल क्यूबिक बनेगी। हम कह रहे हैं अगर आप जो है सिंपल क्यूबिक बनाओगे, है ना, सिंपल बनाओगे तब भी कितना रहेगा, 3 डायमेंशनल होता है, तो 3 डायमेंशनल मिनिमम कितना होगा, 6 होगा, ठीक है भाई। एक एटम जो है 6 से घिरा होगा मिनिमम में, और मैक्सिमम कितना जाएगा, 12 जाएगा, क्योंकि हेक्सागोनल बनाएगा। ओके, आगे देखिए, बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया कितना, 8। एग्जाम्पल हो गया इसका CSCl, ठीक। बात समझ आई कि नहीं आई बेटा, बोलो। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं कंपटीशन में। हेलो, यस सर। आइए बेटा। यस सर। यस सर। चलो ठीक है, अब आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं दूसरा, आयनिक रेडियाई, आयनिक त्रिज्या के बारे में। आयनिक त्रिज्या रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाँ हो तो रहा है, दिखा तो रहा है इसमें। आयनिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई यानी कि आयनिक त्रिज्या। अच्छा भाई ये बताओ, तुम लोगों को थोड़ा आप लोगों से कंसल्ट कर लें, थोड़ा सा बाहर पढ़ा दें, कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को? हेलो, यस सर। यस सर। हाँ सर। थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा कंपटीशन वाला आपको हम लेकर चल रहे हैं, कंपटीशन वाला भी आपको कुछ चीजें हम करा दे रहे हैं जो कि एलिमेंट्री है, जो कि जरूरी है, ठीक है। ठीक है सर। यस हाँ। सर। यस सर। देखो, जैसे यहाँ पर आयनिक त्रिज्या की बात की जा रही है, तो आयनिक त्रिज्या का मतलब क्या हुआ, किसी आयनिक कंपाउंड में, किसी आयनिक कंपाउंड में, हाँ यौगिक में, यौगिक में क्या हुआ, किसी आयनिक यौगिक में किन्हीं दो आयनों, किन्हीं दो आयनों के, आयनों के मध्य, मध्य की आधी दूरी, आधी दूरी, उसकी आयनिक त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या कहलाती है, कहलाती है, ठीक है। किसी आयनिक कंपाउंड में, किसी आयनिक यौगिक में किन्हीं दो आयनों के मध्य की आधी दूरी, ठीक है। ये जो दूरी है कैसी है, मध्य की आधी दूरी, कौन सी दूरी है ये, केंद्र से, केंद्र से, ठीक है, उसकी आयनिक त्रिज्या कहलाती है। अब जैसे मान लीजिए ये हमारा सोडियम है, और ये सोडियम घिरा हुआ है क्लोरीन से, क्लोरीन आयन से, ये क्या है, सोडियम आयन, ये क्या है, क्लोराइड आयन, ये क्या है, क्लोराइड आयन, ठीक। तो इसके केंद्र से इसके केंद्र की बीच की दूरी, इसके केंद्र से इसके केंद्र के बीच की दूरी, ठीक। आप जानते हैं कि NaCl जो होता है वो कैसा सिस्टम बनाता है, NaCl जो बनाता है उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, सिंपल या प्रिमिटिव, अभी लिखा है आपको, सिंपल सिस्टम बनाता है, ठीक है।
तो यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी? ये दूरी हो गई इसकी एज लेंथ, जिसे बोलते हैं ए। ऐसे ही यहां से यहां तक की दूरी, क्योंकि सिंपल क्यूबिक है तो ये भी क्या हो गई? ए हो गई। तो अगर इस ए का हम आधा कर दें, यानी कि अगर हमको यहाँ पर रेडियस ऑफ कैटायन निकालना हो तो क्या करें? a/2 कर दें। रेडियस ऑफ एनायन निकालना हो तो क्या करें भाई? इस साइड का a/2 कर दें। बात समझ आई? ठीक है, क्लियर है बेटा? समझ आया कि नहीं आया बताओ हमें, यस सर। यस है ना? अच्छा, अगर हम यहाँ पर कहें रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन, रेडियस ऑफ कैटायन कौन सा? सोडियम आयन। रेडियस ऑफ एनायन यानी कि क्लोराइड आयन, कितना होगा? तो ये हो जाएगा ए, साइड के बराबर हो जाएगा। बात समझ आई? यस सर। ओके, अच्छा। यस अब देखिए, अगर हम यहाँ पर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की बात करें, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की बात करें, तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में जो रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन होता है वो ए के बराबर नहीं होता है, वो √3/2 ए के बराबर होता है।